नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मेरा नाम उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही अनाउंस कर दिया था कि मैं लगातार इसके अगले 2 पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो आई थिंक कुछ लोग ये पार्ट पहली बार देख रहे होंगे, पिछला पार्ट नहीं देखा होगा, तो उनके लिए बता देती हूँ कि हमारा जो विषय चल रहा है वो चल रहा है चिंता, तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी पे। तो अपने पहले पार्ट में मैंने बताया था 2 प्राणायाम के बारे में और कुछ चीज़ें और बताई थी, सिम्टम बताए थे। तो उसका लिंक जो है इसके साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड किया जाएगा। आप पहले पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा और प्राणायाम भी अच्छे से अभ्यास करें। और उसके वीडियो के साथ साथ जो आज मैं आपको आसन बताने वाली हूँ, इसका अभ्यास भी आप बहुत अच्छे से करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें बताना रह गई थी, तो आज मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी कि देखिए, आज जो हम 2 आसन करने वाले हैं वो बेसिकली आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जब हम चिंता में रहते हुए सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है, हमें बिल्कुल सारी रात जागते रहते हैं, या बहुत कम नींद आती है, नींद टूटती है बार बार, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन सोते ही रहते हैं और रात भी सोते ही रहते हैं। तो अपनी नींद को कैसे हमें एक लेवल पे रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो 2 आसन जो आज हम करेंगे वो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। और आज इसके वीडियो में मैं और एक सिम्टम बताऊंगी। इमोशनली जो चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, वो क्या होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार उनका अजीब विचार आते हैं कि हम ये कर लें, या कुछ बुरे विचार, सुसाइड जैसे विचार, आत्महत्या जैसे विचार भी उनके मन में आने लगते हैं। तो इतनी उदासी छा जाती है उनके अंदर। तो ये आसन और जो प्राणायाम पहले बताए, आप मन से करके देखिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। 100% मिले ना मिले, थोड़ा कुछ % तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और बेटर फील होगा। तो हमारे पहले आसन का नाम है चाइल्ड पोज, शीशांक आसन। इसमें कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई डिफ़िकल्ट आसन नहीं है, कुछ भी इसमें आपको अपनी टांग पैर इधर उधर नहीं मोड़ना है, बहुत सिंपल आसन है। शीशांक आसन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह अपने नीज़ पे आना है, घुटनों पे इस तरह से, ठीक है। अपने नीज़ पे इस तरह से सीधे खड़े होना है। पैरों के बीच में आप थोड़ा सा गैप रख भी सकते हैं और अपने पंजों को इस तरह से मिला भी सकते हैं। बस इतना करना है, ज़रूरी नहीं है खड़े होना है। आप इसको सीधा वज्रासन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वज्रासन सबको, आई थिंक सबको मालूम होता है कि वज्रासन कैसे करना है। इस तरह लेग्स को फोल्ड करके अपने टखनों पर हमें बैठना होता है। बस जिनको नीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है वो थोड़ा इस आसन को अवॉइड करें, वज्रासन ना लगाएं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 2 तरीके बताऊंगी। एक तो इस तरह से घुटने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम लंबा गहरा श्वास लेंगे और अपनी कमर गर्दन सीधी करेंगे, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ हमें आगे की तरफ झुकना है इस तरह से, और अपने हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ फैलाना है, ठीक है। इसमें मेरा जो पेट है, मेरी चेस्ट है, मेरी थाई के साथ लगी हुई है। यहाँ पे फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को, अपने फोरहेड को ज़मीन के साथ लगाइए। कुछ लोगों के लिए अपना माथा यहाँ पे लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उनके घर में पिलो या कुशन होगा, वो यहाँ रखें। 1 रख लो, कम पतला पिलो है तो 2 रख लो, थोड़ा ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ तक लेवल तक आ रहा है, तो आप अपना जो माथा है आप उसने अपने पिलो पर भी इस तरह से रख सकते हैं। जो बाजू है वो बिल्कुल रिलैक्स रखनी है, कंधे अपने ढीले रखने हैं, ठीक है। आपको पीछे से ऐसे उठना नहीं है, पीछे से उठना नहीं है, पीछे अपने बटक जो है लगा के रखने हैं। तो इस तरह आपको कम से कम 1.5-2 मिनट तक इसी पोस्चर में रहना है, और साथ में डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास ही छोड़ेंगे इस तरह से। अपनी श्वासों पर ध्यान देना है इस दौरान। हर गहरी लंबी श्वास को आपको महसूस करना है इस दौरान। और जब आपको वापस आना है, पहले अपने चेहरे को ऊपर उठाइएगा और फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा रखते हुए इस तरह से सीधा होना है। ये तो था घुटने जोड़ के। हम इसको ऐसे घुटनों में गैप रखते हुए इस तरह से, देखिए पीछे से जो मेरे पंजे हैं
अंगूठा है पैर का वो आपस में मिले हुए हैं और नीज में इस तरह से गैप ले आइए। हम इस तरह से भी चाइल्ड पोज कर सकते हैं। फिर गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से इस तरह आगे आइए। फिर यहाँ पे पिलो रखना है, रख सकते हैं। अगर आप सीधा इस तरह जा सकते हैं तो जाएं। पीछे से उठना नहीं है, दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे भी बाजू ढीली, फिर गहरी लंबी सांसें। कम से कम 2 मिनट तक इस पोस्चर में आप रह सकते हैं और साथ में ज़रूर कोशिश करिए कि लंबी श्वास ही लें और लंबी श्वास ही छोड़ें। धीमी गति के साथ चेहरा ऊपर, श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर। तो ये था हमारा पहला आसन, शीशांक आसन और चाइल्ड पोज। अब दूसरा आसन जो है वो भी बहुत सिंपल है। हमें सीधा लेटना है, शव आसन में जैसे हम सोने के लिए लेटते हैं वैसे ही लेटना है। तो शव आसन में लेटने के लिए सबसे पहले धीरे धीरे धीमी गति के, चाहे तो आप इस तरह करवट लेके पहले लेट जाइए और फिर सीधे हो जाइए, ठीक है। इस तरह से देखो, कोशिश करो कि आप कोई भी पिलो या ब्लैंकेट कुछ ना यूज़ करो। बिल्कुल सीधा किसी भी ब्लैंकेट पिलो के बिना अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो पतला सा पिलो अपने हेड के नीचे आप रख लीजिए, ठीक है। पैरों में देखिए गैप रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं खोलने हैं, गैप रहेगा इस तरह से। और आपके जो पैर हैं वो ऐसे, आपके जो पंजे हैं इस तरह ज़मीन की तरफ गिरे हुए हैं, कोई भी इनको ऐसे टाइट करके नहीं रखेगा, इनको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और आपकी जो हथेलियां हैं वो इस तरह आपके शरीर के बिल्कुल आसपास रहेंगी इस तरह, और हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ हमें खोलनी है। और अपनी गर्दन को ऐसे एक साइड गिरा कर नहीं रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे और कंधों को ढीला छोड़ देंगे और फिर धीरे से अपनी आँखें बंद कर लेंगे। और जब आंखें बंद करनी है उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद या तो अपने पैरों से शुरू हो जाइए, पैरों से लेके धीरे धीरे ऊपर सर तक आइए, या अपने सर से शुरू हो जाइए, सर से लेके धीरे धीरे पैरों तक चले जाइए। हम पैरों से शुरू करते हैं। पैरों पर अपना ध्यान लेके जाओ कि आपके पैर बिल्कुल ढीले हैं, एकदम ढीले हैं, आपने टाइट तो नहीं किए हुए, एकदम ज़मीन के ऊपर बिल्कुल ढीले विश्राम में। उसके बाद धीरे धीरे अपनी टांगों को ऑब्जर्व कीजिए बंद आँखों के साथ, बिल्कुल ढीली हैं, विश्राम में हैं या नहीं हैं। उसके बाद धीरे से अपने बटक, अपने हिप पे आइए, कमर पे आइए, अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दीजिए, ज़मीन के साथ अच्छे से लगी हुई है, पूरी तरह रिलैक्स है, बिल्कुल आपने उसको स्टिफ तो नहीं किया हुआ, उस पर ध्यान दीजिए। अपने पेट पे आइए, इसकी मांसपेशियाँ एकदम रिलैक्स हैं, आपने अपना कोर एंगेज तो नहीं किया हुआ, टाइट तो नहीं किया हुआ। अपनी चेस्ट पे आइए, फिर अपने कंधों पे आइए, अपने हाथों को ऑब्ज़र्व कीजिए। ये बहुत जल्दी बोल रही हूँ मैं, आपको धीरे धीरे अपना हर एक बॉडी पार्ट ऑब्ज़र्व करना है आंखें बंद करके कि हर चीज़ ढीली है या नहीं। यहाँ तक कि अपने फेस का जो आपका जबड़ा है, कई बार हम अपने दांतों को कस के बंद कर लेते हैं, वो कसे हुए नहीं होने चाहिए, आपका जबड़ा भी बिल्कुल ढीला होना चाहिए। कई बार हम अपनी आँखों की मांसपेशियाँ बिल्कुल टाइट बंद कर लेते हैं इस तरह से, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे किसी तरह की जो है स्ट्रेस नहीं रखना है, फेस पे एकदम रिलैक्स रखना है, बिल्कुल सीधा, कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए आपके फेस पे। तो इस तरह हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है आंखें बंद रखते हुए। जब आपको लगे पूरा शरीर आपका विश्राम में है, पूरी तरह से ढीला है, फिर अपना सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए, अपनी नाक पे। हर आती हुई श्वास जो नाक से अंदर जाती है उसको देखो बंद आँखों के साथ, और हर श्वास जो नाक से ही बाहर आप फेंक रहे हो उसको भी देखो बंद आँखों के साथ। और हमेशा शवासन में कोशिश करें कि आप लंबी गहरी श्वास ही लें, लंबी गहरी श्वास ही छोड़ें, और वो पूरा श्वास जो अंदर जाएगा वो पेट तक जाएगा और पेट पूरा फूलेगा। और जो श्वास आपको छोड़ना है वो पेट से ही छोड़ते हुए, पेट से नाक से पूरा जाते हुए पेट को खाली करना है।
कोशिश करेंगे कम से कम 10 मिनट आप इसी तरह लेटे रहें शवासन में और लंबी गहरी श्वासों के साथ बने रहें। आप अपने आसपास कोई भी चैंट लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी धार्मिक चीज़, किसी भी तरह का मंत्र, कुछ भी आप अपने आसपास लगा सकते हैं, उसको भी आप साथ साथ सुन सकते हैं। सुबह के टाइम करिए, रात को सोने से पहले करिए, 10 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करिए। और उसके बाद अगर आपको उठना है तो धीरे से अपनी दाईं तरफ से करवट लेते हुए हाथों का सहारा लीजिए और इस तरह थोड़ी देर रुक जाइए। और फिर दोनों हाथों से धीरे से उठकर बैठेंगे। यहाँ पे भी एकदम से आंखें मत खोलिएगा, पूरी तरह से अपने आप को सजग करें, हर चीज़ के प्रति अवेयर करें और उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं और अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। तो कितने ही सिंपल आसन मैंने बताए हैं आपको। अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो इनका अभ्यास ज़रूर करें। 2 से 3 मिनट तक शीशांक आसन चाइल्ड पोज करना है। 10 मिनट नहीं होता, चलो 5 मिनट ही कर लो शुरू में, धीरे धीरे उसको बढ़ा दो। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक भी आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। खुद से खुद को खुद ने ही ठीक करना है, कोई नहीं ठीक करने आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना स्वस्थ रख पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर नहीं किया है तो। मेरा चैनल आप देख सकते हैं यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। कोई और आप वीडियोस चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, अपने कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।